दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका शायद ही कोई विरोधी हो। ऐसे लोग चाहे जिस समाज के हों, उनकी हर कोई इज्जत करता है। ऐसे ही लोगों में से एक थे दिलीप कुमार, जिन्हें दुनिया दिलीप साहब कहती है। दिलीप साहब की जब मौत हुई तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और ऐसे ही हज़ारों लाखों लोगों ने अफसोस का इजहार किया और उनकी मौत पर हमदर्दी के ट्वीट किए। मगर कुछ बेशर्म इंसान ऐसे होते हैं, कुछ घटिया लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे लोगों की मौत पे भी नफ़रत का इजहार करते हैं। ऐसे ही घटिया लोगों में से एक है खुद को पत्रकार कहने वाला सुरेश चौहान। सुरेश चौहान ने दिलीप कुमार साहब की मौत के बाद लिखा, जिस दिलीप कुमार नाम से प्रसिद्धि, पैसा और प्रतिष्ठा पाई, उस नाम के अनुसार जलाया जाएगा या यूसुफ खान नाम से दफनाया जाएगा। इस घटिया इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि इस पर बहस की ज़रूरत ही क्या है कि उन्हें दफनाया जाएगा या उन्हें जलाया जाएगा। एक तरफ जहां हिंदुस्तान के सारे चैनल दिलीप कुमार की मौत पर अफसोस कर रहे थे, उनकी फिल्मों के संबंधित तरह तरह की रिपोर्ट दिखा रहे थे, समाज के लिए उनका क्या रोल है वो दिखा रहे थे, ऐसे वक्त पर यह घटिया आदमी सुरेश चौहान इस बात पर सवाल कर रहा था कि उन्हें दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस समाज के लिए जो सबसे ख़ास बात है हिंदुस्तान में, वो ये कि एक तरफ जहां सुरेश चौहान जैसा घटिया इंसान है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस आदमी को घटिया मानते हैं। जैसे ही उसने ये घटिया ट्वीट किया तो कुछ घटिया किस्म के लोगों ने, लगभग 2000 लोगों ने इस ट्वीट को रीट्वीट भी किया और लगभग 8000 लोगों ने इसे लाइक भी किया। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जिसने इस घटिया इंसान को बुरा भला कहा, इसके ट्वीट के जवाब में इसको समझाया, इसको नसीहत दी और इसको बताने की कोशिश की कि अगर तुम इंसान हो तो अपनी हरकत इंसान जैसी ही रखो। जिस तरह कुछ लोगों ने उसके ट्वीट को रीट्वीट किया, वहीं बहुत से लोगों ने उसे नसीहत की और समझाया कि तुम इंसान बनो। प्रेम भाई ने लिखा, किसी की डेथ में भी हिंदू मुस्लिम। उसी तरह आलोक प्रकाश नायक ने लिखा, यू शुड बी एशेम्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्वीट, यानी तुमको इस ट्वीट पर शर्म आनी चाहिए। उसी तरह श्रीमी वर्मा ने लिखा, अगर तेरे माँ बाप बीवी बच्चों ने तुझे थोड़ा सा भी प्यार दिया होता तो शायद तू इतना बड़ा गधा नहीं होता। उसी तरह श्रद्धा तिवारी ने ट्वीट किया, अगर आप मृतक के प्रति संवेदना जाहिर नहीं कर सकते तो कृपया करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके उनकी आत्मा को ठेस न पहुंचाएं। हम समझते हैं कि आप बेकार इंसान हो, लेकिन लोग आपके ऐसे वक्तव्य को पढ़कर आपको घटिया से भी ऊपर की श्रेणी में रखेंगे। उसी तरह आकांक्षा ज्योति ने लिखा, जलाएंगे या दफनाएंगे, लेकिन उनके मृत शरीर को गंगा किनारे फेंककर अपमानित नहीं करेंगे। सुरेश आर मीना लिखते हैं, बड़े हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हो तो जब यूपी में गंगा किनारे हिंदुओं को दफनाया गया तब आपकी ज़ुबान क्यों खामोश थी? श्रीमान, दफनाना सिर्फ इस्लाम का नहीं,
अन्य कई धर्मों का भी रिवाज है। यहाँ तक कि हिंदुओं में भी कुछ समाज है जहाँ दफनाया जाता है, जलाया नहीं। इसी तरह तेज बहादुर यादव ने लिखा, अबे नफरती तब कहाँ था जब उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे हजारों हिंदुओं दफनाए जा रहे थे। तब क्यों नहीं आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश सरकार को बताया कि ये हिंदू हैं और इनका अंतिम संस्कार हिंदू परंपराओं से होना चाहिए। दुर्गा का ट्वीट है, जमुना में तैरती लाशें, गंगा किनारे रेत में दफन शव, कई मृतदेह दाह संसार से वंचित रहे। तब किस बिल में छुपकर बैठा था तू, चवन्नी छाप पत्तलकार। थोड़ा सा तो भगवान से डर, अभी भी कोरोना गया नहीं है। अगर कोरोना ने तुझे निगल लिया ना तो तेरे परिजनों को तेरी शक्ल देखना भी नसीब नहीं होगा। हालांकि ये मुनासिब नहीं है कि ऐसे घटिया आदमी को गाली दी जाए, उसे बुरा भला कहा जाए, लेकिन आपने यहाँ देखा कि जिस तरह सुरेश चौहान ने दिलीप कुमार जैसी शख्सियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, तो दिलीप साहब के सपोर्ट में भी हज़ारों लाखों लोग आ गए। इस घटिया आदमी को कौन समझाए कि जिस दिलीप साहब पर तुम सवाल उठा रहे हो, उस दिलीप कुमार की मौत पर हज़ारों लाखों करोड़ों हिंदुओं ने अफसोस का इजहार किया और उन्होंने ट्वीट करके ये साबित किया कि दिलीप कुमार साहब एक महान इंसान थे। कई लोगों ने तो सायरा बानो दिलीप साहब की बीवी से बात भी की और उनसे इजहार हमदर्दी की। एक बात जान लीजिए, इस देश में ये सही है कि सुरेश चौहान जैसा घटिया इंसान भी रहता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं और ज़्यादातर अच्छे लोग ही रहते हैं जो इस जैसे घटिया इंसान को सबक सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक इंसान के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो इंसान बना रहे। धर्म जाति से ऊपर उठकर ये कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले आप इंसान बनिए, फिर हिंदू या मुसलमान।